जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। और अनुपात समानुपात आप जैसे देख सकते हैं, ये तीसरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवा रहा हूं एप्टीट्यूड का। इसके पहले मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आप वो प्लेलिस्ट में अलग से देख सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी। ये चैप्टर में भी मैं टोटल मिला के 60 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं, और साथ ही साथ टोटल मिला के 8 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन होंगे अनुपात समानुपात में। तो यदि आप इस सीरीज को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। और यदि आप नए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम हमेशा बेसिक से शुरुआत करते हैं। अनुपात समानुपात का हम सबसे पहले बेसिक समझेंगे। बेसिक के बाद में हर एक प्रश्न में ट्रिक और बेसिक दोनों तरीके से करवाऊंगा, जिससे आप मजबूत हो जाएं इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। दोनों में बेसिक तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनुपात क्या होता है। देखिए, यदि मैं किसी तरीके इस प्रकार से लिखता हूं कोई संख्या को कि 4/3, तो आप कहेंगे कि सर ये जो स्वरूप है ये तो भिन्न का स्वरूप है, यानी 4/3 को हम भिन्न कहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसे एक और स्वरूप में लिखा जा सकता है, जो कि ये रहा 4 और 3, और इसके बीच में इस तरीके से यदि 2 बिंदियां लगा दी जाती है तो इसे पढ़ा जाता है 4:3, यानी इन 2 बिंदुओं को अनुपात कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि सर जब 4/3 लिखा था तो 4:3 अलग से बोलने की क्या जरूरत है, एक ही चीज को 2 नामों से पुकारने की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा कि आपको अनुपात की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि भिन्न आपके पास पहले से ही था। आगे पता चल जाएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा उस बात को समझिए कि यहां पर 4/3 को ही आपने 4:3 कहा है। तो ये तो मैंने आपको अनुपात का मतलब बता दिया कि जब भी आप भिन्न को इस स्वरूप में लिखेंगे, जो कि आपको बाद में मैंने बताया है, इसे हम अनुपात कहेंगे। अब हम बात करते हैं समानुपात की। क्या है समानुपात? यदि हम इसे तोड़ करके पढ़ें 2 अलग अलग शब्दों में, तो हम इसे पढ़ेंगे समान और अनुपात। यानी कि समानुपात का मतलब हो जाता है समान अनुपात। इंग्लिश में इसको प्रपोर्शन कहते हैं, और रेशो को इंग्लिश में अनुपात को इंग्लिश में रेशो कहते हैं। तो यहां पर समानुपात यानी प्रपोर्शन क्या है? समान अनुपात। अब इसका भी मैं मतलब समझा देता हूं। समान अनुपात का मतलब क्या है? देखिए, यदि मैंने कहा कि 4/12 मैंने एक संख्या लिखी, तो आप कहेंगे हाँ सर आपने इसे भिन्न के स्वरूप में लिखा है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो अब मैं यहां पर ध्यान दो, यदि मैं 4 को 4 एकम 4 और 12 को 4 तिया 12 से काटता हूं, तो 4 और 12 में से मुझे एक और अनुपात मिल जाएगा, जो कि होगा 1/3। तो यह एक भिन्न में से दूसरा भिन्न निकल के आ गया। अब देखा जाए तो जिस प्रकार से 4/12 है, उसी प्रकार से 1/3 है, और ये आपस में क्या है? बराबर है। क्योंकि 4/12 और 1/3 ये आपस में बराबर हैं, और इसीलिए इन्हें कहा जाएगा, ध्यान से समझना, मैं अब इसे अनुपात के स्वरूप में लिख के बता रहा हूं। यहां पर 4 बटे को हम कहते हैं 2 बिंदी से अनुपात, और 12 इसी प्रकार से 1/3, और इस बराबर के चिन्ह को इस तरीके से 2 बिंदी से दर्शाया जाता है। बीच में 2 बिंदी आप देखेंगे, तो इस प्रकार से यहां पर ये 2 बिंदुओं की लाइन, इसे हम कहेंगे समानुपात। तो ध्यान से समझिए, इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है 4:12, और इसे कहा जाता है समानुपात 1/3। तो 4:12 समानुपात 1/3, इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। अब यहां पर मैं इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, जहां पर मैं 4 की जगह ए लिख रहा हूं, 12 की जगह बी लिख रहा हूं, फिर मैंने समानुपात का चिन्ह लगाया, 1 की जगह सी और 3 की जगह डी। अब ये बन गया है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी A/B समानुपात C/D, जहां पर ए बी सी डी 4 प्रकार की संख्याएं हैं अलग अलग। अब इसके बाद में मैं इनका नामकरण कर रहा हूं, हर चीज में एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, है ना। यहां पर इस केस नंबर 1 को, यहां पर इस केस नंबर 1 को मत देखिएगा, जो मैं दिखा रहा हूं वो देखना है आपको। यहां पर नामकरण करना है A/B C/D में ABCD का। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ए को मैं हमेशा कहूंगा प्रथमानुपात, यदि सरल शब्द में कहूं तो प्रथम अनुपात, पहले स्थान पे आने वाली संख्या। बी को मैं यहां पे कहूंगा
द्वितीय अनुपात यानी द्वितीयानुपात। सी को मैं यहां पर कहूंगा तृतीयानुपात, हिंदी एडजस्ट कर लेना। और डी को हम कहेंगे चतुर्थानुपात यानी चौथा अनुपात। और ये इनके स्थान के हिसाब से नाम है, पहले स्थान पे प्रथम, दूसरे पे द्वितीय, तीसरे पे तृतीय, चौथे पे चतुर्थ अनुपात अनुपात अनुपात। तो ये नाम आप याद रखिएगा आगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब ध्यान दीजिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब ए अनुपात बी, सी अनुपात डी के आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको एक एक करके यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो अब जो केस नंबर 1 है वो आपको मैं बता रहा हूं, और ये रहा केस नंबर 1 यानी टाइप नंबर 1 के सवाल। और इसीलिए मैंने कहा आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल करवाऊंगा। तो आप यहां पर क्वेश्चन पढ़ सकते हो। यहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, फिर लगा है दो बिंदी यानी कि अनुपात 4, फिर दो बिंदी यानी समानुपात 48 अनुपात 16। अब मैं सबसे पहले तो इसको तेजी से करके बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर चाहिए। तो यहां पर ध्यान देना, मैंने अंदर वाली संख्या को अंदर गुणा कर दिया, 48 गुणा 4, बाहर वाले संख्या में बाहर वाले का गुणा करा, और क्वेश्चन मार्क के साथ 16 है इसीलिए मैंने 16 को बटे में लिख दिया। 16 तिया 48 और 3 चौक 12, ये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे आया मैं मानता हूं आपको समझ में नहीं आएगा, हर बार की तरह मैं पहले आपको ट्रिक बता रहा हूं, पहले जादू बता रहा हूं, फिर जादू कैसे हुआ ये सिखाऊंगा। तो यहां पर मैंने 48 को 4 से गुणा करके 16 से डिवाइड क्यों कर दिया, जिससे आंसर आ गया। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। अब इसके लिए मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा, मिटा देता हूं, आपको फिर से शुरुआत करके समझाता हूं। ध्यान देना मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ये, फिर ये कोलन करके 4, फिर ये डबल बिंदु 48 और फिर ये है 16। अब मैं इसे बटे के स्वरूप में लिख रहा हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क बटे में 4, फिर यहां पर 48 बटे में 16, और ये मैंने बताया था कि डबल बिंदी किसके बराबर होती है, बराबर के। तो यहां पर आप देखोगे कि दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं, इसीलिए ये समानुपात में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस में गुणा करोगे। तो यहां पर आप देखोगे कि आपने 4 को किससे गुणा किया, 48 से, और इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था अंदर की संख्या अंदर गुणा होगी। और हमेशा याद रखना, इस प्रकार से जब आपको 4 संख्याएं अनुपात में दी रहेंगी, समानुपात में दी रहेंगी, तो हमेशा अंदर वाली संख्या अंदर गुणा होगी। और ये देखो यहां पर 16 जो है ये क्वेश्चन मार्क के साथ गुणा होगा। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क गुणा में 16, और ये बराबर का चिन्ह पहले से लगा था तो ये पहले से लगा रहेगा। इस प्रकार से समझ लेना, अंदर की संख्या अंदर गुणा होगी और बाहर की संख्या बाहर गुणा होगी। ये बात आगे के लिए याद रख लेना। नियम नंबर 2, यहां पर मैंने क्या किया था, जो भी संख्या क्वेश्चन मार्क के साथ गुणा होती है वो हमेशा बटे में जाती है। देखो कैसे, 4 गुणा 48 और ये 16 बटे में चला जाएगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि मैंने वो पहले वाला जादू कैसे किया था। तो अंदर की संख्या अंदर गुणा करो, और जो संख्या क्वेश्चन मार्क के साथ गुणा हो रही उसको बटे में लिख दो। 16 तिया 48 और 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12, और यहां पर क्या लिखा हुआ था ध्यान देना, ये लिखा है 12। तो 12 क्या होगा, 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न में तेजी से करवाऊंगा, अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा करके। तो देखो ये कैसे होगा, देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न नंबर 2 क्या है, 10 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 24 अनुपात 36। अब देखो अंदर की संख्या अंदर गुणा होगी और बाहर की संख्या बाहर। तो पहले तो 10 गुणा 36 कर दो, और क्वेश्चन मार्क के साथ 24 गुणा हो रहा है तो बटे में 24 लिख दो। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2 से 10 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने तेजी से हो पाया है समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी वैसे ही करवाऊंगा। देखो अंदर की संख्या अंदर गुणा होगी, बाहर की संख्या बाहर गुणा होगी। तो यहां पर 6 को सबसे पहले तो 35 से गुणा कर दो, और क्वेश्चन मार्क किसके साथ गुणा हो रहा है, 5 के साथ। क्वेश्चन मार्क वाली संख्या हमेशा बटे में जाएगी, 5 सातु 35 और 7 6 42, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब जो चौथा क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर शब्द के रूप में प्रश्न आया है। आप क्वेश्चन का जो है चेंज देख सकते हो। यहां पर कहा है 12,
14,24 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। अब ये करोगे कैसे इसको आप समझ लो, ये शब्दावली का प्रश्न है। अब यहां पर चतुर्थ अनुपात आपको पूछा है और इसीलिए मैंने आपको बोला था ABCD याद रखना, जिसमें D जो है वो चतुर्थ अनुपात होता है। इसका मतलब इसने यहां पर क्वेश्चन में हमसे D ही पूछा है। अब क्वेश्चन को पहले तो हम उस स्वरूप में लिख देते हैं जिस स्वरूप में एग्जामिनर हमें अभी तक क्वेश्चन दे रहा था। कैसे लिखेंगे ध्यान दो। अब आप कहोगे सर A किसको माने, B किसको माने, C किसको माने। सिंपल सी बात है, हमेशा क्वेश्चन कैसे चलेगा, फ्लो में। सबसे पहले वाला A ही रहेगा, दूसरे वाला B ही रहेगा, तीसरे वाला C ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन चौथे पे पूछा गया है, इसीलिए आखिरी में D आएगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन किस स्वरूप में आ जाएगा, 12, फिर अनुपात लगा करके 14, फिर कोलन, डबल कोलन का मतलब होता है समानुपात लगा करके 24, और फिर आखिरी में जाकर के क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि चौथा अनुपात पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन हो गया सरल, अंदर वाला अंदर गुणा होगा, सही बात है, 14 गुणा 24, और बाहर वाले के साथ में क्वेश्चन मार्क गुणा हो रहा है तो वो बटे में चला जाएगा। यहां पर आप 12 से 24 को 2 बार काट दोगे और 14 दूनी 28। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 28 चौथा अनुपात होगा, यानी चतुर्थ अनुपात होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे और मजा भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एक एक नंबर जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न क्या है, 0.2, 0.12, 0.3 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो, यानी चौथा अनुपात ज्ञात करो। फिर से क्वेश्चन मार्क किस पे बन रहा है, डी पर। तो यहां पर पहले वाले को ए मान लोगे, दूसरे वाले को स्वतः बी और तीसरे वाले को सी। तो यहां पर क्वेश्चन हो जाएगा 0.2, फिर अनुपात लगा के 0.12, फिर समानुपात लगा करके 0.3, और फिर अनुपात लगा करके डी, और डी ही क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क। फिर से वही वाला काम करना है आपको। अरे बंद हो जाओ भाई। अंदर वाली संख्या अंदर गुणा होगी, तो यहां पर 0.12 गुणा में 0.3। बाहर वाली संख्या क्वेश्चन मार्क के साथ गुणा हो रही है, इसीलिए बटे में 0.2। ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ये दशमलव हटाओगे तो बटे में 100 आएगा। ऊपर 12 यहां पर 2 से आप काट दो 12 को 6 बार, 6 तिया 18 बटा में 100, आंसर आ जाएगा 0.18। मैं तेजी से इसलिए कर रहा हूं, सिंपल कैलकुलेशन है। ऑप्शन ए 0.18 एग्जैक्टली सही आंसर होगा। इसका चौथा अनुपात 0.18 है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है, यहां पर मैं अगले प्रश्न के लिए थोड़ा मिटा रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। यह रहा केस नंबर 2, यानी कि यहां पर कुछ नया होने वाला है, और वो नया क्या है वो प्रश्न में ही आपको दिख जाएगा। देखो क्या कहा गया, संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपात यानी प्रथमानुपात ज्ञात करो। प्रथमानुपात क्या होता है, ए। लेकिन आप यहां पर ध्यान दोगे, सर अभी तो आपको 2 ही संख्याएं दी है। यदि ABCD 4 संख्याएं होती है तो यहां पर यह प्रश्न का उत्तर निकल ही नहीं सकेगा यदि तीसरी संख्या नहीं दी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें छुपा हुआ है। बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल छुपा हुआ है। और वो क्या है, ध्यान दो, जब भी आपको 2 संख्याएं दी रहती हैं तो समझ जाओ कि यहां पर कुछ होने वाला है। और वो क्या होगा, यहां पर आपको एक स्पेशल केस मिलेगा। क्या मिलेगा, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। बिल्कुल सही। यहां पर आप कहोगे सर ये जो B है, यहां पर ये जो B है ये पहले अनुपात में भी आ रहा है और दूसरे अनुपात में भी आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। और आ भी कैसे रहा है, पहले अनुपात में बाद में आ रहा है और दूसरे अनुपात में पहले। हाँ, ये स्पेशल केस है और इसमें एक अनुपात जो होता है बीच वाला वो दोनों में आता है। अब इसमें नामकरण करेंगे हम सबसे पहले ए बी और सी का। ए को तो हम हमेशा की तरह प्रथमानुपात ही कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम अनुपात। बी को हम यहां पर नाम चेंज कर देंगे और बी को हम यहां पर कहेंगे मध्यानुपात। हिंदी में समझ जाना, मैं कह रहा हूं शब्द समझ लो, मध्यानुपात यानी मध्य अनुपात, बीच का अनुपात। और यहां पर सी को हम कहेंगे तृतीयानुपात। क्या कहेंगे, तृतीयानुपात यानी तीसरा अनुपात। यहां पर डी नहीं है, इस बात को समझ लेना। और सी तृतीयानुपात ही रहेगा क्योंकि वो चौथी पोजीशन पे, इसलिए नाम बदल लेगा, ऐसा मत समझना, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने सी को तृतीयानुपात ही रखा।
अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर b रिपीट हो रहा है और रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको मध्य का अनुपात कहेंगे। और अब प्रश्न समझ लो, यहां पर आपको प्रश्न पूछा गया है प्रथम अनुपात पे, यानी कि क्वेश्चन मार्क कहां पर बन रहा है, ए पर। तो अब आप इसको लिखो, कैसे लिखोगे, क्वेश्चन मार्क बन गया सबसे पहले, फिर आप अनुपात लगाओ। अब यहां पर 4 आपको पहले दिया है तो वो b है, तो यहां पर आप 4 लिख दो। अब दूसरे अनुपात में भी 4 पहले आएगा क्योंकि b रिपीट होता है, और ये जो आखिरी राशि है ये c है, इसकी जगह 8 लिख दो। और आप बोलोगे कि सर फिर से जैसा क्वेश्चन था वैसा ही हो गया, अंदर की संख्या अंदर गुणा होगी तो 4 गुणा 4, और बाहर की संख्या क्वेश्चन मार्क के साथ में गुणा है इसीलिए वो बटे में चली जाएगी। तो ये 4 दूनी 8 और ये 2 से 4 कटा 2 बार, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप बेसिक भी समझ रहे होंगे और जादू मंत्र भी समझ रहे होंगे। अब इसी आधार पे 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां पर क्या पूछा गया 7वें क्वेश्चन में, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात निकालो। और तृतीय अनुपात क्या बोला था मैंने, सी पूछ रहा है वो, और यहां पर सी की जगह पर क्वेश्चन मार्क बनेगा। मैं फिर से उसी स्वरूप में लिख देता हूं, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, और सी पर क्या बन रहा है क्वेश्चन, क्योंकि तृतीय अनुपात पूछा गया है। इसका मतलब कि यहां पर 16 क्या हो जाएगा ए और 24 क्या हो जाएगा बी, तो ए की जगह पर 16 रख दो, बी की जगह पर 24, फिर रखोगे 24 और फिर रखोगे क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा अंदर का अंदर गुणा होता है तो 24 गुणा में 24, और बाहर वाली संख्या क्वेश्चन मार्क के साथ गुणा हो रही है इसलिए वो बटे में चली जाएगी। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और ये 12 से कटा तो यहां पर आ गया 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 36 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं। आपसे पूछा गया 6 और 54 के बीच मध्य अनुपात बताओ। मध्य अनुपात क्या होता है आपको पता चल गया, सर इस बार प्रश्न किस पर है, बी पर है, क्योंकि मध्य अनुपात बी होता है। अब पहले तो आप क्वेश्चन को जमा लोगे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में, तो यहां पर ए क्या दिया है, पहली राशि ए हो जाएगी, दूसरी वाली सी हो जाएगी, क्योंकि बीच वाली पे प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर सबसे पहले ए की जगह 6 रख दिया, बी की जगह बी रख दिया, बी की जगह बी रख दिया, और सी की जगह 54 रख दिया। अंदर वाली राशि अंदर गुणा होती है तो बी का स्क्वायर आ जाएगा। बाहर वाली राशि इस बार बाहर गुणा होगी, तो यहां पर 6 और गुणा में 54, और ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये मैं पहले से बताते आ रहा हूं। अंदर की राशि अंदर गुणा, बाहर की राशि बाहर गुणा, और ये दोनों गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। अब इस प्रकार से आप 6 को 54 से गुणा कर दो तो 6 चौक 24, 24 की 4, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, तो यहां पर आ गया 324 और b का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर यदि 324 है तो b बराबर अंडर रूट में 324, और 324 होता है 18 का वर्ग, इसीलिए 324 का वर्गमूल 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ रहे होगे, मजा भी आ रहा है तो कमेंट जरूर करा करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मैं बोल बोल के थक गया हूं। प्लीज कमेंट करिए यदि समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है तो। अब क्वेश्चन नंबर 8 तक तो मैं आपको ले आया हूं, और अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 3। अलग अलग चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हम पढ़ रहे हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ध्यान देना है मेरी बात को। यहां पर आपको कहा गया ए अनुपात बी 4 अनुपात 5 है, तथा बी अनुपात सी 2 अनुपात 3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। यानी इसने 2 अलग अलग अनुपात दिए हैं और एक अनुपात में उसको बदलने को वो कह रहा है। तो यहां पर अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझ लो, मैं जो बता रहा हूं। ए अनुपात बी यहां पर आपको दिया है 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी यहां पे दिया है 2 अनुपात 3, और आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या करना है ध्यान दे देना। यहां पर सबसे पहले तो ए अनुपात बी आप देख रहे हो वो यहां पे लिखा हुआ है, तो आप लिख दो 4 अनुपात 5। फिर आप यहां पर फिर से देखोगे बी अनुपात सी, तो आप कहोगे सर ये बी अनुपात सी यहां पे दिख रहा है, तो आप इस तरीके से लिखो जैसे मैं बता रहा हूं। इसके बटे में 2, ये 2 आ गया,
और ये सी की जगह पर 3 आ गया, तो ये 2:3। अब जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद में ध्यान देना, आपको एक आयत बनाना है। आयत मतलब यहां पर एक राशि आएगी, यहां पर एक राशि आएगी, तो 3 राशियां ऊपर हो जाएंगी और 3 राशियां नीचे, ऐसे बराबर करना है। अब ये खाली डब्बे में क्या आएगा, ध्यान देना, खाली डब्बे में पड़ोसी की संख्या आती है, यानी यहां 5 आ जाएगा और इस डब्बे में 2 आ जाएगा। खाली स्थान पड़ोसी भरेगा, ये प्रोसेस समझ लो आप, खटाक से आंसर आएगा। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। 4 दूनी 8, 5 को 2 से करोगे तो 5 दूनी 10, और 5 को 3 से करोगे तो 5 तिया 15, और ये अनुपात देखोगे कि आंसर में कहीं दिख रहा है क्या, तो 8, 10 और 15 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर। यानी कि सही आंसर आ गया 8:10:15। बड़े सरल तरीके से आपको ध्यान रखना है, खाली डब्बे भरना है और खाली डब्बे पड़ोसी भरेगा, पड़ोसी की संख्या आएगी, बस काम खत्म। ये मैंने एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया आपको। अगला प्रश्न फिर इसी प्रकार से करते हैं, चिंता मत करो, मैं 2-3 प्रश्न इसीलिए करवाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि A:B 7:9 है और B:C 1:5 है तो ABC का अनुपात निकालो। तो यहां पर फिर वही बात है, A:B बराबर 7:9, B:C बराबर 1:5। अब हमें निकालना है A:B:C। सबसे पहले A:B रख दो 7:9, और यहां पर B:C रख दो 1:5 बटे में 1:5 बटे, यानी कि आपको व्यवस्था में लिखना है। अब इसके बाद में यहां पर एक खाली डब्बा आएगा और यहां पर एक खाली डब्बा आएगा, तो 3-3 लाइनें कंप्लीट हो जाएगी यानी नंबर की। अब पड़ोसी यहां पर आएगा तो 9 यहां आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। फिर क्या करना है, आपस में ऊपर नीचे गुणा, 7 एकम 7, 9 को 1 से गुणा करो, 9 एकम 9 और नापा 45। 7:9:45 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी 7:9:45 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 तेजी से करूंगा इस बार। A:B 5:7, B:C 6:11, A:B:C आपसे पूछ रहा है। A और B का अनुपात क्या है, पहले 5:7, B और C का क्या है 6:11। खाली डब्बा यहां पर आएगा और यहां पर आएगा। आपको क्या करना है, पड़ोसी की संख्या से भर देना है, ये 7 आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, 6 पंजे 30, 7 6 42 और 11 सत्ते 77। देखते हैं कहीं पर दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए 30 42 77 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग अब तक समझ गए होंगे। अब फटाफट क्वेश्चन में करवाऊंगा यदि इसी प्रकार के हैं तो। अगला प्रश्न आ गया 12वां। आप बोलोगे नहीं सर इस प्रकार का नहीं है, कुछ शब्दों में आया है। बिल्कुल, आपको मैं हर बार कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करता हूं। देखिए, यदि राम और श्याम की आय में 9:3 का अनुपात है। अब यहां पर 3 नहीं है, ये ध्यान देना, यहां पर ये 13 है, 9:13, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 9:13 का अनुपात है। तथा श्याम और मोहन की आय में 4:7 का अनुपात है, तो राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात क्या होगा। यदि तुम थोड़ा ध्यान दो तो तुम समझ जाओगे सर ये क्वेश्चन पहले वाले जैसा ही है। कैसे, आपको पहले कहा राम और श्याम, आर राम के लिए, श्याम एस के लिए, है ना, का अनुपात कितना है, तो वो अनुपात आ जाएगा 9:13। फिर आगे कहा श्याम और मोहन का अनुपात, तो आपको कहा श्याम और मोहन का अनुपात जो रहेगा वो रहेगा 4:7। एक मिनट, ये मिटा करके मेरे को यहां बराबर लगाना पड़ेगा। यही प्रश्न तो पूछ रहा है जिसमें श्याम यहां पर और यहां पर कॉमन आ रहा है, A:B, B:C जैसा ही कॉन्सेप्ट है। आगे कहा गया राम, श्याम और मोहन, तो यहां पर पूछा गया राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात क्या होगा। सेम काम करना है, 9:13, फिर दूसरा अनुपात श्याम और मोहन का क्या है 4:7। क्या करना है, खाली डब्बा, खाली डब्बा 3-3 से भरोगे, पड़ोसी आएगा और यहां पर भी पड़ोसी आएगा 4, 9 चौक 36, 13 चौक 52 और 13 सत्ते 91। देखते हैं 36, 52, 91, देखो कहीं दिख रहा है क्या,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन सही है। 36:52:91 इसका सही आंसर आएगा। मैंने आपको नए पैटर्न से क्वेश्चन करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 समझ लीजिए। अब कुछ नए तरीके से दिखाई दे रहा है प्रश्न। 13वां प्रश्न है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालो। अब मैं इसको बेसिक तरीके से करके बताऊंगा, फिर जल्दी तो आप खुद ही कर लोगे। अब यहां पर एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, मैं इसको कहूंगा व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है, एक और शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, विलोमानुपात। यानी विलोम, विलोम यानी इनवर्स, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब भी उल्टा होता है। तो यहां पर ये शब्द का इस्तेमाल क्यों करूंगा अभी बताने वाला हूं, ध्यान दो। यदि आपको प्रश्न में कहा गया 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो आप बताइए कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आपको abc का अनुपात चाहिए तो पहले आपको abc चाहिए। और अब आपको मैं abc निकालने का तरीका बता रहा हूं, देखो कैसे। ये देखो, ये वाली राशि, ये वाली राशि और ये वाली राशि आपस में बराबर है, मतलब कि ये राशि को मैं k के बराबर मान सकता हूं। k इज अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आप मान सकते हो। मैंने k माना, आप ABCD में से कुछ भी मान लो। अब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं, कैसे? 2a बराबर k, 3b बराबर k और 4c बराबर k। बेसिक चीज है, सिंपल सी चीज। अलग अलग इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि सब आपस में बराबर है। इसका मतलब a का मान मैं निकाल सकता हूं k/2, b का मान में निकाल सकता हूं k/3 और c का मान में निकाल सकता हूं k/4। आप बोलोगे सर a b c का मान आ गया, वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। लेकिन बात ध्यान से समझना, यदि मैं a की जगह k/2 रखता हूं, b की जगह k/3 और c की जगह k/4 और ये सब आपस में अनुपात में है, तो यहां पर आप देखोगे k और k कैंसल हो गया। तो बचा क्या यहां पर? बचा यहां पर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब आप कहोगे सर आंसर आ गया, देख लो ऊपर देख लो पहले, क्योंकि मुझे जगह चाहिए रहेगी इसलिए मैं नीचे लेके आऊंगा। तो देख लो पहले कहीं आंसर दिख रहा है क्या आपको? बोले कि नहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल अभी आंसर नहीं आया है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। हम 1/2 1/3 1/4 तक तो आ गए हैं। अब क्या करें, ध्यान देना। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। ट्रिक क्या है, ध्यान दो। यहां पर ये 1/2 की जगह पर मुझे एक संख्या रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि सर 1/2 जो है इसको हम कहेंगे विलोमानुपात। विलोमानुपात यानी ये उल्टा अनुपात है। इसको आपको क्या करना है, सीधा करना है। इसको एक और नाम कहते हैं व्युत्क्रमानुपात, यानी ये उल्टा है। अब इसको आपको सीधा करना है। तो उल्टे को मतलब उल्टे को सीधा करने के लिए क्या करते हैं, उल्टे को एक बार और उल्टा कर दो तो वो सीधा हो जाता है। अभी समझना, मेरे शब्दों पे मत जाना, अभी समझना। पहले आपको 1/2 के स्थान पर कोई संख्या चाहिए तो आप क्या करिए, मैं ट्रिक बता रहा हूं। आप इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। 4 तिया क्या बन गया, 12। तो 1/2 की जगह पर क्या आ गया, 12। सिंपल सी बात। फिर अब आप क्या करिए, ध्यान से समझिए। मैं एक एक चीज मिटा मिटा के करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके धीरे धीरे। फिर उसके बाद में मैं तेजी से करके बता दूंगा। फिर दूसरी स्टेप में क्या करोगे, आपको 1/3 की जगह पर कोई चीज चाहिए तो आप क्या करोगे, बाकी बची जो संख्या है बटे वाली, उनको आपस में गुणा कर दो। 4 दूनी 8, तो 1/3 की जगह पर 8 आ गया। फिर आप अगला काम क्या करोगे, आपको यहां पर ये अगला काम यह है कि 1/4 की जगह पर आपको एक संख्या चाहिए, तो बची हुई संख्या 3 दूनी 6। अब ये सब आपस में 2 से कटती है तो काट दो। 6 बार कटेगी, ये 4 बार कटेगी, ये 3 बार कटेगी। इसका मतलब कि आंसर आना चाहिए 6:4:3। अब देखते हैं कि ये आंसर कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या। दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या दिखा, ये आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है, 6:4:3। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, व्युत्क्रम अनुपात के लिए एक के स्थान पर बाकी बची 2 संख्याओं को नीचे नीचे से गुणा करके उसके स्थान पे लिख दिया,
फिर बीच वाली संख्या को हटा करके बची हुई संख्या को गुणा करा और फिर लिख दिया बीच में, और तीसरे को फिर हटा करके यहां पर मैंने बची हुई दो संख्या को गुणा करके उसके स्थान पे लिख दिया। आप समझ गए होंगे कि यहां पर मैंने क्या खेल किया है, और यदि ये समझ गए तो ये आगे तक काम आएगा। इसको कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात यानी उल्टा करना। अब मैं आपको इसका बेसिक ट्रिक भी समझा देता हूं, है ना, बेसिक ट्रिक, क्योंकि आप बोलोगे नहीं सर जादू मंत्र तो सीख गए, बेसिक भी तो समझा के जाओ। ये देख लो बेसिक समझा रहा हूं। अनुपात क्या था, 1:2, 1:3 और 1:4। अब एग्जैक्टली मैंने किया क्या, बेसिक समझ लो। बेसिक इसका यह कहता है कि आपको 4, 3 और 2 का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 12। ध्यान दो, अब आपको एलसीएम निकालते तो आना चाहिए। अब ऐसा मत बोलना कि एलसीएम नहीं आता तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा। आप ये समझ लो आपको निकालना है 2, 3 और 4 का एलसीएम, जो कि क्या आएगा, 12। अब आप क्या करिए, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर आप 1/2 को किससे गुणा कर दीजिए, 12 से, तो आपको सीधे मिल जाएगा क्या, 6। फिर आप 1/3 को यहां पर किससे गुणा कर दीजिए, 12 से, तो यहां पर आपको सीधे मिल जाएगा 4। और 1/4 से आप सीधे गुणा कर दीजिए 12 को, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 3। इस प्रकार से 6:4:3 आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। और यदि आपको एलसीएम नहीं निकालना है तो मैंने आपको जादू मंत्र वाला तरीका सिखा दिया। क्या सिखाया, अब भी बता देता हूं एक बार और। 1/4 की जगह पर आपको यदि कोई संख्या लिखनी है तो आप 2 और 3 बाकी बची संख्या को आपस में गुणा करो और 1/4 की जगह लिख दो। तो पहले जो संख्या आई थी उसको फिर काटोगे तो मूल आंसर तक पहुंच जाओगे। यह तरीका व्युत्क्रम अनुपात निकालने का है, मैंने एक बार में समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान देना है। यहां पर आपको कहा गया a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/5 और आपको निकालना है a:b:c। क्वेश्चन पहले जैसा ही है, लेकिन वहां पर आपको a के गुणा में, b के गुणा में और c के गुणा में राशि मिल रही थी, यहां पर बटे में मिल रही है। अब इसके लिए क्या करोगे, पहले वाला ही फार्मूला इस्तेमाल करो। बराबर k मान लो, क्योंकि ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, तो ये k के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, a/3 बराबर k, b/4 बराबर k और c/5 बराबर k। अब इस प्रकार से a बराबर आ गया 3k, b बराबर आ गया 4k और c बराबर आ गया 5k। अब इस प्रकार से आप a, b और c के मान को अनुपात में रख सकते हो। a की जगह पर आप रखोगे 3k, अनुपात b की जगह पर 4k और c की जगह पर 5k। अब ध्यान देना क्या हो रहा है, सभी में से k कैंसिल हो जाएगा, तो 3:4:5 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये और नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 3:4:5। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे क्या मैंने बताया है आपको। अब आप बोलोगे सर पहले से ही तो ये 3, 4, 5 पहले ही दिख रहे थे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। ध्यान से समझना, जब भी आपको इस प्रकार से कोई चीज बटे में दी जाती है और जब बराबर कही जाती है, तो बटे वाली जो संख्याएं होती है वही मूल अनुपात होती है ABC का। लेकिन यदि वो संख्याएं गुणा में होती है तो वो व्युत्क्रम बनती है, उल्टा बनती है, और फिर उल्टे को सीधा कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। दोनों चीजें बेसिक से समझा दी, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। अब आप यहां पर ये देखो कि क्या कहा गया है, a:b 9:5 है, b:c 3:1 है और c:d 2:3 है, तो a:b:c:d का मान निकालो। यहां पर 4 चीजें आ गई हैं। अब क्या करें सर, कुछ भी नहीं, जो पहले से करते आ रहे थे। देखो आपको कहा a:b कितना है, 9:5, b:c कितना है, 3:1 और c:d कितना है, 2:3। और आपको चाहिए क्या, a:b:c:d का मान चाहिए। तो वही काम जो पहले से करते आ रहे थे, ध्यान देना है। यहां पर a और b का अनुपात क्या है, 9:5। b और c का अनुपात क्या है, तो वो नीचे लिख दोगे 3:1। और c:d का अनुपात क्या है, तो वो फिर c के साथ लिखोगे, c का अनुपात 2:3।
अब मैंने क्या बोला था, खाली डब्बे बचेंगे, तो देखो यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर खाली जगह है। आप बोलो सर कितनी सारी खाली जगह है। चिंता मत करो, पहला क्वेश्चन हमेशा टफ ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहां पर भी आपको 4 लाइनें भरनी है, 4 लाइनें भरनी है और 4 लाइनें भरनी है। ऐसा नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर खाली जगह पे कौन आता है, अब भी तो सिखाया था, पड़ोसी। तो ये देखो 5 यहां पे आ जाएगा और इसका 5 यहां चला जाएगा, तो पड़ोस के स्थान अपने आप भर जाते हैं। इसका पड़ोसी कौन है, तो ये 1 आ गया। इसका पड़ोसी कौन है, तो ये 3 आ गया। इसका पड़ोसी कौन है, तो ये 2 आ गया। और यहां पे 2 आ गया तो यहां पे भी 2 आ जाएगा। बड़ी सरल सी बात है, सिंपल सी चीज। अब क्या करना है सर, आपस में सबको क्या करिए, गुणा कर दीजिए नीचे नीचे की तरफ। तो मैं थोड़ी जगह ले लेता हूं भाई साहब। देखो अब क्या करना है, सिर्फ गुणा ही तो करना है। देखो यहां पर करेंगे 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, 54 इसका यहां पर गुणनफल आएगा। फिर अनुपात का चिन्ह लगा दो, फिर 5 को 3 से और 3 को 2 से गुणा करो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। फिर इसके बाद में 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और इसके बाद में 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो अनुपात आना चाहिए ये वाला। अब देखते हैं कि ये कहीं पर दिख रहा है क्या। ये दिख रहा है क्या, कहां गया, क्वेश्चन ही नहीं बदल रहा है भाई। ओके, ये तो अटक गया, कैंसल। कभी कभी सिस्टम भी बड़े मजे ले लेते हैं। आगे बढ़ो, पीछे जाओ, देखते हैं। नहीं आ रहा है ये तो, अरे ये तो आ ही नहीं रहा है। मैं दिखाऊंगा ही नहीं आंसर, ऐसा बोल रहा है। क्या करा जाए, चलो एक काम करते हैं, आप वीडियो को थोड़ा रोक लेना और ये जो आंसर है ये मैच कर लेना। ये जहां भी मिलेगा आपको पक्का मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से और कोई राशि कहीं पर कटती हुई दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आप ढूंढ लेना। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको प्रोसीजर समझा दी। अब 16वें क्वेश्चन में फिर से एक बार मैं आपको यही चीज करके बताऊंगा। A अनुपात B 2 अनुपात 3 है, तो ध्यान दो मैं यहाँ पे सीधे क्वेश्चन कर रहा हूं, A B C और D। क्यों, प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो A B C और D का अनुपात, यहाँ D प्रिंट नहीं हुआ है, मैंने लिख दिया है A B C D का अनुपात, क्योंकि ऑप्शन में चारों दिख रहे हैं। A B C D का अनुपात आपको चाहिए, तो पहला अनुपात क्या हो गया, 2 अनुपात 3। दूसरा B और C का अनुपात कितना है, 9 अनुपात 7, तो ये हो गया 9 अनुपात 7। फिर आपको कहा गया C और D का अनुपात कितना है, 14 अनुपात 15, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 15। ध्यान देना, थोड़ा अनुपात लिखते वक्त ध्यान दे देना बस। अब यहां पर खाली डब्बा ये छूटेगा और यहां पर दूसरा ये छूटेगा, यहां पर एक आगे छूटेगा एक पीछे छूटेगा और यहां पर 2 डब्बे आगे छूट रहे हैं। मैं बकायदा एक एक लाइन करके आपको इसलिए बताता हूं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई कंफ्यूजन हो। अब हम क्या करेंगे, पड़ोसी, तो ये पड़ोसी 3 आ गया और ये पड़ोसी यहां पे भी 3 आ गया। इसका पड़ोसी यहां 7 आ गया, इसका पड़ोसी 9 आ गया, इसका पड़ोसी यहां पे 14 आ गया और इसका पड़ोसी यहां पे 14 आ गया। बहुत सारी जगहों पे क्या करते हैं, इसको काट भी देते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप मत काटिएगा, उससे कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपको सिंपल सी बात है, इनको आपस में क्या करना है, गुणा। तो देखो कैसे गुणा करोगे, यहां पर आप ध्यान दो, तो यहां पर आप इसको काटोगे, 14 नमे 126 और 126 का दुगना हो जाता है 252। 126 का दुगना हो जाएगा 252। इसके बाद में आप 19 यानी कि ये करोगे, 14 नमे और नमे तिया, तो यहां पर एक संख्या आएगी, फिर यहां पे एक संख्या आएगी और यहां पे एक संख्या आएगी। मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को नीचे की तरफ गुणा करके लिखना है और मूल अनुपात आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर अभी तो ये 252 कहीं नहीं दिख रहा। अरे आप पहले संख्या लेके आओ और संख्या लाओगे तो वो किसी न किसी एक संख्या से कट जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है बस। उम्मीद करता हूं समझ जाओगे। मैं एक बात करके बता देता हूं, ध्यान देना, यहां पर मैं कुछ करके बता देता हूं आपको, और ABCD में से आपको आंसर बताना है, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा जाएगा और नहीं हो तो फिर मैं अलग से करवा दूंगा। मैं आप पे विश्वास ये कर रहा हूं कि आप ये कैलकुलेशन कर लोगे। तो अब ध्यान देना, क्योंकि
मुझे समय लग जाएगा ज्यादा कैलकुलेशन करने में, और इतना काम आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना, आपने 14 गुणा 9 गुणा में 3 करना, और जो गुणनफल आएगा उसको यहाँ पर रख देना। फिर ये 14 सत्ते और सत्ते तिया करना और यहाँ पे रख देना, यहाँ रख देना, और बाद में किसी एक संख्या से काट के देखना, चारों अनुपात को कट जाएंगे और मूल आंसर आ जाएगा। कमेंट करना मुझे आंसर ABCD में से। अगला प्रश्न देखते हैं। A अनुपात B 3:4 है, B अनुपात C 5:7 है और C अनुपात D 8:9 है, तो A अनुपात D ज्ञात करो। देखो इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा A अनुपात D निकालो, ABCD मत निकालो। अब क्या करना है ये समझ लो। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो बोले आपने ABCD लिख दिया सर, शांति रखेंगे तो दिखेगा क्या कर रहा हूं। 3:4 पहले रख दिया A अनुपात B की जगह। B अनुपात C क्या है, 5:7। C अनुपात D क्या है, 8:9। अब खाली जगहों को भर दीजिए, ये रही खाली जगह, ये रही खाली जगह, ये रही खाली जगह, खाली जगह, और ये 2 खाली जगह। तो आप देखोगे 4-4 की लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। अब आप आपस में गुणा कर दीजिए, पहले खाली स्थान भरेंगे। ये रहा पड़ोसी, ये रहा पड़ोसी 4, ये रहा पड़ोसी 4, ये रहा पड़ोसी 7, ये रहा पड़ोसी 5, ये रहा पड़ोसी 8 और ये रहा पड़ोसी 8। अब आप क्या करिए, मैं आपको समझा देता हूं। आपको अनुपात क्या पूछा, A अनुपात D, तो सिर्फ आप A और D की संख्याओं को गुणा करेंगे। कैसे, 5×8 40 और 40 तिया 120, और सीधे D पे चले जाइए। सीधे D पे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। यहां पर 9 7 चौक 28 और 28 को आपको गुणा किससे करना है, 9 से। तो यहां पर नामी आटी 72 की 2 हासिल का 7 और 9 दूनी 18 और 18 और 7 25, तो ये आ जाएगा 252। अब आपको सिर्फ 2 संख्याओं को क्यों गुणा करना है, क्योंकि आपको सिर्फ A अनुपात D पूछा गया है। सिंपल सी चीज। तो आप ये करिए कि आप A और बटा में D करिए और 120 और 252 को काटने की कोशिश करिए। यदि ये आंसर नहीं दिख रहा है तो काटना पड़ेगा। तो काटे कैसे, ध्यान देते हैं। यदि मैं इसको किस संख्या से काटूं तो मेरा काम हो जाए, देखने वाली बात है। तो इसको मैं 4 से काट के देखता हूं। तो 4 से काटूंगा तो 4 तिया 12 और 4 से काटूंगा तो 4 6 24 और 4 6 24 और 4 चौक 16। अब मैं इसको कितने से काट दूं और तो काम हो जाएगा। तो इसको मैं काट सकता हूं, चलो 2 से काट के देखते हैं। तो 15 बार कट गया और 2 से इसको काटा तो 3 और ये 2 32। अब किससे कट रहा है, ये 15:32। इसका कहीं आंसर दिख रहा है क्या, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है क्या, देखना पड़ेगा। चलो एक बार फिर से कैलकुलेशन करके देखते हैं, यदि कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो देख लेते हैं। पहले तो यहां पर देख लेते हैं कहीं हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी। देखो 5×8 40 और 40 तिया 120, तो ये तो सही बात 120 बन गया। अब यहां पर हमने देखा 7 चौक 28 और 28 को 9 से गुणा करना था। तो यहां पर बन गया नामी आठी 72 की 2 हासिल का आ गया 7 और 9 दूनी 18, 18 और 7, तो 18 और 7 तो बनेगा 25, तो 252 आएगा। तो अब देखते हैं 120 और बटा में यहां पर आ जाएगा 252। अब काट के देख रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। 4 से काटेंगे, 8 से काट सकते हैं क्या, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 4 से ही काट के देखेंगे फिर से। 4 तिया 12 और 4 6 24 और 4 6 24, 1 बच गया, 4 तिया 12, इसलिए नहीं कट रहा था। ठीक है, अब देखो 3 से काटा तो 10 बार और 3 से काटा तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि अनुपात आएगा 10/21। थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया था, ऑप्शन आ गया 20, यानी ऑप्शन नंबर बी 10/21। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर आपको 10/21 कैसे मिला है, सिर्फ और सिर्फ ए और डी पूछा था, इसीलिए ए को कैलकुलेट करो, डी को कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर कंफर्म आ जाएगा। तो यहां पर 10/21 जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न एक जैसा और करवा देता हूं। यहां पर फिर आपसे पूछा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दिया है, ए अनुपात डी पूछा है। फिर से वही काम करोगे, ए बी सी और डी लिख दो, सबको अनुपात में लिख दो। पहला अनुपात 2:1 है,
दूसरा अनुपात 3 अनुपात यहां पर 4 है, और तीसरा अनुपात 6 अनुपात 5 है। अब मैंने खाली स्थान भरना है, तो खाली स्थान में मैं सीधे लिख रहा हूं। अब यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। मैंने गोले नहीं बनाए, चिंता मत करना। यहां पर कौन आ जाएगा 4, यहां पर कौन आ जाएगा 3, क्योंकि आपको एक लाइन में 4 दिए हैं ABCD, तो 4 संख्याएं चाहिए। यहां पर पड़ोसी की जगह 6 और यहां पर पड़ोसी की जगह 6। अब क्या आ रहा है, यहां पर आपको सिर्फ A और D को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखो 3 दूनी 6 और 6 36। इसके बाद में 5 चौक 20। अब आपको A और D का अनुपात निकालना है, तो ये हो गया 36/20। अब यहां पर आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 4 नाम 36 और 4 पंजे 20, 9/5 इसका आंसर आना चाहिए। 9/5 यानी 9:5 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी तो 19वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहा गया, थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए तो लिया है। यदि A B का 3/7 भाग है, B C का 2/3 भाग है, C D का 1/2 भाग है, तो A अनुपात D ज्ञात करो। अभी तक आपको सीधे अनुपात दिया जा रहा था, लेकिन अब शब्दों में उलझा दिया है। एक बार में करके बता देता हूं। देखो आपसे क्या कहा, A किसका, B का, तो यहां पर B और का मतलब गुणा होता है 3/7, तो ये हो गया 3/7 और बराबर लग गया। A 3/7, A B का 3/7 भाग है, इसका मतलब ऐसे लिखेंगे। अब A बटे में B लेके आएंगे, तो ये आ गया 3/7। अब ध्यान दो, ये जो चीज है इसको मैं यहीं पर देख सकता हूं। कैसे, जब कहा A B का 3/7 है, तो A 3 के बराबर हो गया और B 7 के बराबर हो गया। देखो अगली बार B C का 2/3 भाग है, तो मैंने कहा B/C, B 2 भाग हो गया और C 3 भाग हो गया। इसी प्रकार से C D का 1/2 भाग है, तो C/D 1/2। सिंपल सा अनुपात है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तेजी से समझ में आने लगेगा। अभी यदि नए हैं, कोई नया व्यक्ति देख रहा है, तो उसको समस्या हो सकती है। अब आपके पास आ गया है A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D। अब आप निकाल लीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, और पहले तो अनुपात रखना पड़ेगा। तो A की जगह 3, B की जगह 7, फिर B की जगह 2, C की जगह 3, C की जगह 1 और D की जगह 2। अब खाली जगह भरना है, तो मैं पहले गोले बना दूं। खाली जगह, ये भी खाली और ये 2 और खाली। अब इसके बाद में आप कैलकुलेट सिर्फ किसको करोगे, A और D को। तो यहां पर पहले तो खाली डब्बे भर दो। तो यहां पर कौन आएगा 2, यहां पर कौन आएगा 3, यहां पर कौन आएगा 7, यहां पर कौन आएगा 7, यहां पर 1 और यहां पर भी 1। 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 21 दूनी 42। और अब यहीं पर सीधे काट दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहीं पर क्या कर रहा हूं, सीधे काट, ये तो नीचे नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं सीधे काट दे रहा हूं। ध्यान देना, A अनुपात D 6 अनुपात 42, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 1/7, यानी कि A ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 20वें पे जाते हैं। 1 अनुपात D मैंने निकाल के बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 वही कह रहा है जो अब भी करवाया। ये आपके लिए करने के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया। A अनुपात B 2:5, B अनुपात A अनुपात B 2:5 हो जाएगा, B अनुपात C 3:4 हो जाएगा, C अनुपात D 2:3 हो जाएगा। आपको चाहिए, यहां पर मैं मिटा देता हूं, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। आपको आंसर निकालना है A अनुपात D का, कि A अनुपात D क्या होगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट वीडियो, समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, और यहां से हम अनुपात के बेसिक क्वेश्चन जो है वो करने की हम कोशिश करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका योग 600 है, तो इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी।
अनुपात दिया हो और एक संख्या या दूसरी संख्या पूछ रहा हो तो कैसे आप तेजी से निकाल सकते हो, यह मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार करना है। अभी तक के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगला वीडियो यहां से शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। सबको मेरी तरफ से जय हिंद।